राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे। हाँ, आपको बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कथा सुना के सबका जीवन में बहुत बदलाव लाए हो। उसके साथ साथ मेरे पति की भी लाए हो कि जो मुझे 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए लेकर आए। कभी मेरी बात को सुनते नहीं थे। मैं पहली बार बोली कि मुझे बस एक चीज़ मेरे लिए कर दो, मुझे वृंदावन जाके मुझे 7 दिन की कथा सुना दो बस। तो ले आए पति? हाँ आए मेरे साथ। पति बहुत अच्छे हैं आपके? हाँ बहुत अच्छे मेरे। अच्छे पूछो महाराज जी, मेरे 3 पीढ़ी से लेकर कोई कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है। अच्छे से चल रहा था सब। मेरे पास बस यही था, मेरी बात नहीं मानते थे लेकिन अब मानने लग गए? अरे बहुत लॉकडाउन से कथा सुनते थे, बहुत मेरी बात सुनने बहुत बारे। इसके लिए मैं उनकी भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी जो कथा सुनाकर इनकी बदलाव लाए हो। हाय मेरे पति इधर बोलो राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम जी। बरसाने वाली की जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु एक प्रार्थना है आपसे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने MBA करा हुआ है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, सबसे व्यवहार अच्छा करता है और मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ गुरु जी, लेकिन मुझसे वो बोलता नहीं है बस। अच्छा बस लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से? हाँ गुरु जी, पर वो आपसे बोलता नहीं है। हाँ क्यों नहीं बोलता? अब वो पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है, बाकी सब भगवान ने सब कुछ दिया है। मेरे प्रभु ने उसका मैं एहसान भूल नहीं सकता, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया। गुरु जी बहुत अच्छा है, उसका कोई भी गलत नहीं कहता, ना कोई गलत है उसमें, ना मुझ में है ना उसमें, फिर भी वो बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? हाँ, अब मेरे बेरा बेटा है, एक पिता चाहता है कि भाई अपने बच्चे को प्यार करे साहब। तो आप अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेते बेटे से हटा के? गुरु जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठते तो हैं पर मन तो बेटे में ही धरा है ना? नहीं गुरु जी मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ सुबह, फिर नहा के मंदिर जाता हूँ बराबर में, ऐसी वाली बात नहीं। कोई ऐसी बेटे ने बात करना बंद कर दिया, अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब अपना पूरा मन समर्पण भगवान में कर दो। बेटा चलो बात भी करना शुरू कर दे, तो बात करके भी क्या मिलेगा आपको? नहीं चलो, एक प्रभु भगवान की एक इच्छा होती है साहब। भाई देखो बेटा बात करे आपका, भगवान करें कि बात करने लग जाए। नहीं, उसका तो धर्म है कि वो आपकी बात करे आपसे, आपके पांव धो के पिए, यही पुत्र का धर्म है। वो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन आपको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपना मन बेटे से हटाओ और पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। उम्मीद मत करो कि बेटा बात करे, बस भगवान हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। गुरु जी वो भी वृंदावन आता है साहब धाम के लिए, वो भी बड़ा भक्त है, ऐसी वाली बात नहीं। अब क्या कहें, बस थोड़ा कुछ ऐसा आशीर्वाद दें बस कि भगवान की कृपा हो जाए, बस कोई बात हो जाएगी, बोलने लग जाएगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद साहब, खुश रहिए। प्रणाम साहब। राधे राधे गुरु जी। जी हाँ राधे राधे गुरु जी। बोलो राधे गुरु जी राधे। आपको एक तो न्यू आश्रम बनाने के लिए शुभकामनाएं। ठीक गुरु जी है। एक सवाल मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावना अमृत के सतर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गुरु जी प्लीज कृपा करके मुझे इसका तात्पर्य समझाएं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, गुरु के द्वारा ही सच्चा मार्ग मिलता है। यही इसका पूरा भाव है कि गुरु मुख्य रूप से होना चाहिए जीवन में। मेरे गुरु ना होते तो आज मैं इस तरह का कार्य ना करता। यदि इस तरह का कार्य दास अनिरुद्ध कर रहा है तो गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरुजन ही हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, जीना सिखाते हैं, कार्य करना सिखाते हैं, तो गुरु तो जरूरी है। ठीक है, ओके। गुरु जी एक मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। आप अपनी पत्नी को बुरा काहे बनवा रहे हो अपनी सास माँ से? राधे राधे गुरु जी। जी मैं हिसार हरियाणा से हूँ। बताओ।
मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बोल मेरी 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है कि बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटी है तो मेरी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते हैं कि हमें 2 बेटियां ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। फिर हमें तो लगता है हम गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपसे लिया है गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। ये देखो बाल गोपाल की सेवा करती है, इसे हमने बेटा बनाया हुआ है। सही है। अच्छा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं? डॉक्टर कोई बोल तो रहे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर बच्चा होगा, बेटा होगा। बेटियां हुई तो बेटा भी होगा। अभी कितने साल की है आखिरी बेटी आपकी, छोटी बेटी? ये 8 साल की है, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आएगा गुरुजी। हाँ। ये ऐसे बोल रही है कि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 15 साल की एज में मेरे। हाँ। उस टाइम मैं 15 साल का था और हम 2 भाई थे। अभी मेरा एक ब्रदर भी एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो मेरे बड़े भाई की भी एक बिटिया थी, अब मेरी 2 बिटियां हैं। तो वो बस माता जैसे रिश्तेदार बोलते हैं कि एक लड़का होना चाहिए आगे पितरों को अर्पण के लिए, कुछ भी है। तो अभी मैं इन्हीं में ही खुश हूँ। पहले तो मैंने एक गुड़िया रखी, लेकिन भगवान की कृपा से दूसरी भी आई है, लेकिन अब मेरा तीसरे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे और ये मतलब 2 से 3, 3 से 4 ऐसा, मतलब बिल्कुल क्या दिक्कत क्या है? मुसलमान तो 10-10 आने दे रहे हैं, तुम 2 में ही खुश हो गए। अरे और आने दो, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ गुरुजी, एक्चुअली दिक्कत ये है कि जैसे अभी हम अपना काम और अपने घर का खर्च या कुछ भी ऐसा सोच के ही मतलब आगे जनरेशन का सोचते हैं कि जैसे अभी 13 साल की बिटिया है मेरी बड़े वाली, छोटी है 6 साल की। अभी इन दोनों का, और हम ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं। हालांकि मेरा मेडिकल स्टोर है, तो भी मैं अपनी मतलब इतना ही वो हो पा रहा हूँ कि इनकी परवरिश अच्छे से हो जाए गुरुजी। नहीं, परवरिश तो अच्छे से हो ही जाएगी। देखो, सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। हाँ जी। तो अभी तो बेटा भी 2 हैं। हाँ जी। अभी देखो, ज़्यादा हो जाती बेटियां तो भी बात ठीक थी, पर तो अभी 2 ही हैं। हाँ जी। तो अभी बच्चे आने दो। गुरुजी, मैं ना एक्चुअली मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके पास 4 बच्चे हैं, कोई 5 बच्चे हैं, वो भी लड़कियां। फिर वो क्या करते हैं कि आगे फिर मेरे से ही ऐसी दवाइयां लेने के लिए आते हैं कि जैसे अब आगे उनको नहीं चाहिए। अब सर गुरुजी, इसमें आप मुझे ये राय दीजिए, जैसे हमें वो कानूनी अपराध है बेचनी वो दवाई, तो हम वो मना कर देते हैं। अभी जैसे कोई आएगा तो वो बोलेगा कि हमें वो चाहिए। अब आप ये बताइए कि जैसे हम किसी को मना करते हैं तो इसमें कोई पाप तो नहीं बनता हमारा? नहीं, आपका पाप क्या है? वो तो सरकार ही मना कर रही है। हाँ तो आप जी। तो सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें हाँ कोई जी। पाप थोड़ी है। वो तो आप तो आदेश, वो बस बुरा भला जैसे आके बद्दुआ दे के बुरा भला बोल नहीं के नहीं, चले जाएंगे। बद्दुआ का है, उनसे बोलो कि तुम थोड़ा कंट्रोल तुम ही कर लो, बद्दुआ देने खड़े हो गए यहाँ। हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी एक कली ये कली हनुवाणी की एक पुस्तक भेज रहा हूँ गुरुजी। ये 45 सालों के बाद जो हनुमान जी आते हैं ना, आदिवासी में हनुदास जी थे, उन्होंने एक शोध किया था आदिवासियों के ऊपर, और वो उन्होंने एक पुस्तक दी है। गुरुजी प्लीज इसको जरूर आप रीड करना गुरुजी। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी, बेटा वो पुस्तक ले लो। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम जी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं राधे राधे कहती हूँ। और आज मेरे साथ एक जो घटना घटा है वो मैं बोलना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें अगर बुरा लगे तो मेरे को दिल से क्षमा करें। लेकिन ये घटना मथुरा के अंदर ही घटित हुआ है। मैं आज मंदिर एक गई, गोवर्धन मंदिर। मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप सबके बीच में। बताओ। हम यहाँ पे आते हैं सभी दर्शनगण, दिल से दर्शन करने आते हैं और दिल से चढ़ाते हैं,
है ना। हम मंदिर गए नारियल लेके टोकरी में चढ़ाने के लिए, मैं और मेरे पति। उन्होंने क्या किया, हमें अंदर घुसाया और जैसे हम दर्शन किए, टोकरी उन्होंने हाथ में लिया और अपना नाम और गोत्र लेने बोला। इतना करने के पश्चात उन्होंने साइड में एक लिस्ट दिखाया हमें, वहाँ पे लिखा था 5100, 2100, 1100। उसके वक्त क्या बोलते हैं, आप क्या चढ़ाना चढ़ाते हो चढ़ाओ। हम बोले हम दिल से जो चढ़ाएंगे महाराज जी हम चढ़ा देंगे, सही है ना। उन्होंने क्या किया, नहीं, हमने अगर चढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने हमारा टोकरी साइड में हमारे सामने फेंक दिया। भगवान पे चढ़ाया इन्हें, छुआया नहीं, कुछ नहीं किया। ना हाँ इंजीनियर बनना आपके पिताजी का सपना है, पूरा करो। जी गुरुजी, चलो आपको क्या बनना है? मेरे को भी इंजीनियर ही बनना है। हाँ तो मस्त पढ़ाई करो फिर, राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आया हूँ, नवादा जिला। हनुमान जी का मूर्ति बैठाए हैं गुरुजी, राम लक्ष्मण कंधे पर है। जब पूजा करते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं किनका पूजा कर रहे हो, राम लक्ष्मण भी कंधा पर, हनुमान जी हैं। स्नान कराते हैं कभी कभी सप्ताह में एक बार, तो लोग पूछते हैं क्या बतावें गुरुजी, लोग कहते हैं किनका पूजा करते हो, राम लक्ष्मण भी हनुमान भी हैं। हाँ, तो राम लक्ष्मण हनुमान जी सबकी पूजा करते हैं, इसमें क्या है? हनुमान जी के कंधे पर राम लक्ष्मण बैठे हैं, हाँ। तो ये सही तो है, क्या बुराई है इसमें? जी, और लोग हंसते हैं, लोग स्नान कराते हैं गुरुजी, तो लोग कहते हैं स्नान कराता है हनुमान जी को। कोई बात नहीं, वो अज्ञान है। हनुमान जी का स्नान नहीं करते, करते हैं। हनुमान जी का भी स्नान होता है, क्यों नहीं होता? अब नहीं पता लोगों को, तो वो अपनी अज्ञानता पे हंस रहे हैं। आप ये मत सोचा करो कि वो आप पे हंस रहे हैं, बेचारे वो अपनी अज्ञानता पे ही हंस रहे हैं। और शनिवार को महीना में एक बार खिचड़ी बना के बांटते हैं, तो उसमें भी लोग कहते हैं देखो ये खिचड़ी बना के बांटता है। तो बोले क्या बना के बांटे? पूछो न मूर्खों से, क्या बना के बांटे? मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव, बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो, लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर? हाँ, नहीं है जी। मकान नंबर क्या है? 76। 76 सही 76 है सर। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। करो पूजा हनुमान जी की। जय श्री राधे जी। मैं उत्तराखंड जिला चंपावत तामली का रहने वाला हूँ। प्रभु मैं आज में 76 साल की उम्र है, मेरे को नहीं मालूम था कि स्वर्ग ऐसा होता है। स्वर्ग ऐसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा लगा स्वर्ग? अरे स्वर्ग इतना अच्छा लगा कि इससे अच्छा और मेरे को लगता है स्वर्ग होगा नहीं। सही है। और यहाँ हर आदमी, कोई भी कर्मचारी हो, सबको अपना मानता है। सही है। कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी को नहीं, बड़ा प्रेम से जवाब देना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गौरी गोपाल को ही आप स्वर्ग कह रहे हैं? सही है। ये गौरी गोपाल जो आता है उसे ऐसी लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। उसमें स्वर्ग है, स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग ऐसा होगा मेरे को नहीं मालूम। ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि स्वर्ग जैसा है। सही है। और वैसे भी वृंदावन धाम ये तो बैकुंठ से भी बढ़कर है। ये तो बैकुंठ के ये बढ़ करके। सही है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्वर्ग देख सकता हूँ। आज मैं बाकी में बहुत 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 आनंद है मेरे को। वाह, बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है मेरे को खुश रहिए कि मैं अपनी उम्र में अपने उसमें स्वर्ग में आया हूँ। सही है। और यहाँ का व्यवहार को देख करके तो बस गदगद हो गया महाराज, गदगद हो गया। जीते जी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सही है। जय श्री कृष्ण। जी राधे राधे गुरु जी। राधे। मैं आपको किसकी कहानियाँ सुनानी चाहती हूँ। कहानियाँ? किसकी कहानियाँ? कृष्ण जी की। सुनाओ। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत जान में कैसे कहूँ कहानियाँ। अब सुनो लंबी कतार ये, जन्म हुआ मैंने जेल में, माँ बाप का चरम मैंने देखा नहीं, हाँ रोती रही महादेव की जुदाई, मिले मुझे भेंट मामा से मिला उपहार ये, मैं माता पिता लाचार थे चेवा कुमारा सामने, आंसू थे माँ के आँख में, वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल था, मेरे माता पिता मेरे देवता वो दोनों थे ही जेल,
कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में। क्या विधि का विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का तुम ठीक से रो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से, को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी, मेरा अंक भी, बस कष्ट। करो अब, बस करो अब, बस करो अब, बस करो। बहुत राधे बढ़िया, राधे गुरुजी। सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं राधा रानी के गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधे तेरी चरणों की बड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तेरी तकदीर बदल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। यहाँ बात कराओ। ये चलो वो सफ़ेद शर्ट वाले भैया से बात करा दो, सफ़ेद शर्ट वाले से, फिर इनको बात करना। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली, फिलहाल तो मैं दमन से आया हूँ आपका ये भागवत कार्यक्रम सुनने के लिए। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ जो सब लोगों के में होगा शायद, कि हमें लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो गोकुल से लें या वृंदावन से? कहीं से भी लो। और राधा रानी जी की? कहीं से भी ले लो। और हमारे घर पे मतलब रिलेशन में मौसा के घर पे लड्डू गोपाल जी थे, उनका हाथ टूट गया, गिर गए थे, तो उनको रखना, उनकी पूजा के लिए अलग मूर्ति ले लो, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो उन्हें जमुना जी में हम विसर्जन कर सकते हैं? विसर्जन कर सकते हैं। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। बोलो। कि कहते हैं माँ सबसे बड़ी है, ठीक और है। माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, मगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जब भगवान की हम पूजा करते हैं, जब माँ है तो भगवान की पूजा का क्या तात्पर्य है? और दूसरी बात, मतलब माँ है तो भगवान की पूजा ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ गुरुजी। तो आप करते हो अपनी माँ की पूजा? मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। सही है, तो आप करो माँ की पूजा। सही। और दूसरी बात ये, फिर जब माँ बेटा, मैं तीन चीज़ मानता हूँ, तीन ही रिश्ते मानता हूँ जिसे माँ ने हमें पैदा किया, मेरी माँ, मेरी बहन और एक मैं, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं, और एक पिताजी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई जी। तो फिर पत्नी को नहीं मानते? पत्नी आई जाए, निरी पत्नियां हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पत्नी की। आपकी पत्नी छोड़ के चली गई मतलब? नहीं, आपको? यही है, साथ में है। साथ में है। तो फिर पत्नी की बात, पत्नी का सम्मान नहीं करते आप? तहे दिल से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मगर क्या? मेरा प्रश्न ये है कि जब एक माता जी आपके पास आई थी, मैंने आपकी कथा में बैठा था, आपकी कथा सुनी थी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि एक माँ ने अपने बच्चों को पाला, जाने कैसे पाला, क्या किया। मुझे पता है मेरे फैमिली वालों ने मुझे कैसे बड़ा किया, ये मैं जानता हूँ, मगर मेरा भी उनके लिए कुछ दायित्व बनता है। मगर ये सब चीज़ें ज़्यादातर मैंने यही देखा यहाँ कि कोई क्या कर रहा है, छोड़ के चला जाता है, कोई आप बहुत अच्छे बेटे हैं। अपने माँ बाप का सबको ख्याल रखना चाहिए, सबको अपने माँ बाप की खूब सेवा करनी चाहिए, है ना? यदि अपने माँ बाप में ही भगवान को देखे तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। तो फिर आपको कहीं और भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ बाप में भगवान देख पाए तब की बात है। अब बताओ, उसकी बेटी तो थी, सारे खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बेटी तो थी, चाहती तो उसने ही उसको बुलाया दुनिया में। सही है। चाहती तो वो भी उसके लिए 2 रोटी की बंदोबस्त कर सकती थी ना। बिल्कुल करती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बोली कि मैं धक्के मार के चली जाऊंगी अगर गौरी गोपाल में नहीं रखा गया तो। सही है, देख लो ऐसा है। इसलिए हम तो इस बात के बाद आपने जो बोला, मैं मैया मैं तुम्हारा लाल हूँ, तुमने जो भी बोला, मगर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। कोई बात नहीं, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो आता है हम उसकी सेवा करते हैं। ये तो अपने बेटों का धर्म है कि वो सेवा करें। हम भी उनके बेटे बनकर देखो सेवा करते हैं। हमारे लिए तो ये जो माताएं हैं 290 माएँ, हमारे लिए तो ये माताएं ही भगवान है और हम इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। तो ऐसा लगता है भगवान की पूजा। सही है,
बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। यहाँ ये पीली मैया को दो, कुर्सी में बैठी आखिरी वाली मैया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरु जी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी औरत हैं। दिखना गंदा है? पता नहीं, मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मुझे तो नहीं पता, गंदी भी दिखती है कुछ। अच्छा, तो सपने में देखो पेड़ पौधा दिखना तो सही है, पानी दिखना सपने में बहुत शुभ माना जाता है। स्त्री यदि सुहागन दिख रही है तो भी वो शुभ मानी जाती है। यदि कोई पतिव्रता नारी दिख रही है, मांग भरी है, उसकी चूड़ी है हाथ में, सुहागन है, तो सुहागन स्त्री का दर्शन स्वप्न में शुभ माना जाता है। तो आपको कैसी स्त्रियां दिखती हैं, सुहागन की और कुछ? विधवा में दिखती हैं। अच्छा, तो क्या कहती हैं वो? अब कुछ नहीं कहती हैं, ऐसे मतबल नो कहती हैं हमारे साथ चलो। मतबल? नहीं, ऐसी कहती हैं, दिखती हैं, मतलब रोज के आते हैं कुछ। तो आपका उन स्त्रियों से कोई रिश्ता है? मुझे क्या पता। नहीं, चलो तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो, हमारी है ना, जाओ अपना मुक्त। कोई ऐसा है आप भागवत की पोथी करा रही हो ना उनकी? नहीं, हमारी दीदी करा रही। हाँ, तो बस ऐसी है कि जब आप, हो सकता है आपके कोई परिवार के जन हो, वो आपसे ये चाहते हो कि हमारे लिए भागवत कराओ, गया श्राद्ध करो, पुण्य करो, उनकी सदगति हो। तो ये अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जिससे उनकी सदगति होती रहे। ठीक है, चलो अब मैया जिनको मिलना है, चलो सब लोग ऊपर मिलेंगे सबको हम। चलो बाकी प्रश्नोत्तरी कल। सबको शिवरात्रि। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को